बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we started unit number 1, Networks and Communications. We have studied what is a network, what is communication, what is the definition of computer network, examples of computer network, which is internet. In this lecture, we will start our next topic, which is components of computer network. वर्क फॉर डे 3 में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नाम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम उसके हिस्सों के बारे में या पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। सो देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 1, सेंडिंग डिवाइस। Number 2, receiving device. Number 3, communication devices. Number 4, transmission media. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है सेंडिंग डिवाइस। वर्क फॉर डे 3 में आज हम सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को देखेंगे। फिर वर्क फॉर डे 4 में हम सर्वर और क्लाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है सेंडिंग डिवाइस। आपने नाम सुना होगा सेंड या सेंडिंग। मतलब सेंड का मतलब वैसे आप क्या देखते हैं? भेजना। किसी को कोई चीज़ भेजना हम कहते हैं उसको ये चीज़ सेंड कर दो या मैसेज सेंड कर दो, जैसे हम मोबाइल पे भेजते हैं। तो यहाँ पे नाम से ही आप देख लें, आपको पता लग रहा है कि क्या चीज़ है ये सेंडिंग डिवाइस। डिवाइस आप कह सकते हैं, वैसे डिवाइस का मतलब होता है आला। अब यहाँ पे आला का मतलब है वो कोई फिजिकल चीज़ होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइस होगी जिसके ज़रिए आप कोई चीज़ भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा सेंडिंग डिवाइस। इट इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन। क्या मतलब? ये क्या भेजता है? मैसेजेस, पैगामात, डेटा और इन्फॉर्मेशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। क्या होता है डेटा? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब हमने जिस चीज़ से भेजना है, ये क्या? मैसेजेस, डेटा और इन्फॉर्मेशन। जिस डिवाइस से भेजना है उसको हम क्या कहते हैं? सेंडिंग डिवाइस। ठीक है, दोबारा देखें, यूज टू सेंड मैसेजेस, डेटा और इन्फॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टू अदर डिवाइसेस, किसी दूसरी डिवाइसेस को। जाहिर है बेटा, आप किसी को मैसेज जब भेजते हैं तो किसी दूसरे फ्रेंड को भेजते हैं ना, मतलब किसी दूसरे बंदे को भेजते हैं, मतलब कोई और होना चाहिए जिसको आप भेज रहे हैं मैसेज। तो यहाँ भी वही बात है, यूज टू सेंड मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस, दूसरी डिवाइसेस को। कनेक्टेड टू नेटवर्क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जाहिर है वो नेटवर्क से कनेक्ट होंगी तब ही वो मैसेज आप भेज सकते हैं। हम देख चुके हैं नेटवर्क की डेफिनेशन या कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे बेटा हम कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं उसको कोशिश करेंगे डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ भी रिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो अभी पढ़ा है कंपोनेंट वो है सेंडिंग डिवाइस। तो सेंडिंग डिवाइस आप समझ लें आप हैं, मतलब आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं अगर हम डेली लाइफ की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो देखते हैं, उसकी एग्जांपल भी फिर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे एग्जांपल में आपको जो फर्स्ट इसका कंपोनेंट इसकी लिखवा दूँ। जो सेंडिंग डिवाइस है नॉर्मली वो क्या होती है? आपकी कंप्यूटर होती है। क्या होती है? कंप्यूटर। उसमें बुक में ये लिखा हुआ है नॉर्मली अ कंप्यूटर इज अ सेंडिंग डिवाइस। ठीक है, लेकिन ये और भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर ही क्या होता है? सेंडिंग डिवाइस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देख ली सेंडिंग डिवाइस की, कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो इसका ऑपोजिट है। ये कर रहा था सेंड, मतलब ये डिवाइस या कंप्यूटर क्या करता है? सेंड करते हैं मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन। यहाँ पे नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है रिसीविंग डिवाइस, जो वसूल करता है। मतलब रिसीविंग डिवाइस जो उस मैसेज को वसूल करता है, उस पैगाम को वसूल करता है। ठीक है, रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स मैसेजेस, डेटा और इन्फॉर्मेशन। देखें वही बात तो यहाँ पे की थी उसने, मैसेजेस, डेटा और इन्फॉर्मेशन वाली बात वही बात है, बस यहाँ पे लिखा हुआ था सेंड और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिसीव। तो क्या होती है रिसीविंग डिवाइस? इट इज़ अ डिवाइस विच रिसीव्स मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन। ये तो बात सेम होगी। नेक्स्ट बात देखिए, फ्रॉम आ सेंडिंग डिवाइस।
जाहिर है वो किसने भेजी होगी बेटा, किसी सेंडिंग डिवाइस ने भेजी होगी। किससे रिसीव करनी है उसने, किसी सेंडिंग डिवाइस से रिसीव करनी है। देखें, रिसीव्स मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। किससे लेनी है उसने ये सारी चीजें, किसी सेंडिंग डिवाइस से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख लें कि सेंडिंग और रिसीविंग क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे आप कहते होंगे सेंडर और रिसीवर। अब सेंडर और रिसीवर क्या है, सेंडर जो पैगाम भेजता है या जो मैसेज भेजता है, और रिसीवर जो वो मैसेज वसूल करता है। ठीक है, या जिसको वो मौसूल होता है मैसेज, उसको आप कहते हैं रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें, फर्स्ट कंपोनेंट था सेंडिंग डिवाइस। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर। अब हम रिसीविंग डिवाइस की एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकती है। रिसीविंग डिवाइस की एग्जांपल एक कंप्यूटर भी हो सकता है। जाहिर है एक कंप्यूटर भेज रहा है किसी को चीज़, दूसरा कंप्यूटर उसको रिसीव भी कर सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, और भी एग्जांपल हो सकती हैं रिसीविंग डिवाइस की। जिस तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जांपल, जिसकी एक हो सकती है कंप्यूटर, इसके अलावा और आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल, हमने ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा देखा था, प्रिंटर, और एक और हो सकती है, ये आपने देखी बेटा 3 एग्जांपल्स। कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर खुद भी एक हो सकता है रिसीविंग डिवाइस, प्रिंटर, प्रिंटर भी हो सकती है, और स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जिस पे आप डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है आपकी। ठीक है, इस तरह ये और भी काफ़ी चीज़ें आपने आगे जाके पढ़नी है अभी, तो इसलिए फिलहाल एग्जाम्पल्स को करें फोकस। क्या एग्जाम्पल हो सकती है रिसीविंग डिवाइस की, कंप्यूटर भी हो सकती है, प्रिंटर भी, और स्टोरेज डिवाइस भी। अब किस तरह हो सकती है, कंप्यूटर की मैंने आपको बात बता देता हूँ। आपने किसी को मैसेज सेंड किया अपने कंप्यूटर से, और अब वो रिसीव भी कर रहा है दूसरा बंदा अपने कंप्यूटर से, तो इसका मतलब सेंडिंग डिवाइस भी कंप्यूटर है और रिसीविंग डिवाइस भी क्या है, कंप्यूटर है। प्रिंटर की एग्जांपल देख लें, आपने कोई चीज़ सेंड की अपने कंप्यूटर से, और प्रिंटर पे आप चाह रहे हैं आपके पास हार्ड कॉपी आ जाए। जो प्रिंटर से कॉपी निकलती है उसको आप हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी आपके पास आ जाए, या जिसको आप आम जुबान में कहते हैं प्रिंट मेरे पास आ जाए उस पेज का। तो जो प्रिंट आप लेंगे वो किससे लेंगे, प्रिंटर से। तो प्रिंटर उससे क्या बन जाएगा, एक रिसीविंग डिवाइस बन जाएगा, क्योंकि आप उससे रिसीव कर रहे हैं। इसी तरह स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है। आप कंप्यूटर से डेटा कर रहे हैं सेंड, और आप उसको सेव करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं किसी हार्ड डिस्क में या किसी भी चीज़ में, मेमोरी कार्ड में, तो वो बेटा क्या हो जाएगी, आपकी स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी, और असल में वो रिसीविंग डिवाइस बन जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है रिसीविंग डिवाइस की, कंप्यूटर, प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ये हमने देख लिया रिसीविंग डिवाइस भी। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल ले लें दोबारा, थोड़ी जो अब मैंने बताया था आपको डेली लाइफ से हमने लेनी है। सेंडिंग डिवाइस है वो तो आप खुद थे, और रिसीविंग डिवाइस समझे आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपने वो मैसेज भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर तक हमने 2 पार्ट्स में पहले देखा कि हम जब डाटा कर रहे होते हैं सेंड जिस डिवाइस से, उसको आप कहते हैं सेंडिंग डिवाइस, और जो रिसीव करती है उस डेटा को, इंफॉर्मेशन को या मैसेजेस को, उसको आप कहते हैं रिसीविंग डिवाइस। ठीक है, हमने एग्जांपल भी इसकी देख ली। अब आते हैं लास्ट 2 जो हैं इसके कंपोनेंट्स, वो क्या है। नंबर 3 जो है वो है बेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था क्या मतलब होता है। हमने देखा था शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, या अगर हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग कंप्यूटर्स इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। ये हम देख लिया था हमने। अब यहाँ पे वो कहता है थर्ड कंपोनेंट है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब क्या होती हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो थोड़ी सी बात उसने लिखी है वो पहले पढ़ते हैं। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, सिंपल, किस लिए यूज होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। बिटवीन कंप्यूटर, कंप्यूटर के दरमियान, एंड अदर डिवाइसेस, और अदर डिवाइसेस भी हो सकती हैं। वही बात बेटा, अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है तो ये बात बिल्कुल सही होगी, बिटवीन कंप्यूटर। अदर डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, अदर डिवाइसेस में बेटा आपकी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, आपका माउस, कीबोर्ड, ये सारी क्या हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। और जो इसने यहाँ लिखा हुआ है अदर डिवाइसेस का मतलब ये है कि ये इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, और भी मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस हो सकती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ अब आप देखें इसकी डेफिनेशन, यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, मतलब ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर या दूसरी डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट करवाती हैं, कम्युनिकेशन बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं आप, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये हम पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब इसको एग्जांपल देखते हैं। इसकी पहले जो बुक में एग्जांपल दी है वो देख लें। इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है बेटा मॉडेम।
क्या एग्जाम्पल है इसकी? मॉडेम। अब ये इसके बारे में इसने आगे जाके पूरा टॉपिक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, दो तरह की उसने बताई हुई हैं, एक का नाम है डायल अप मॉडेम और दूसरा है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखें जो मॉडेम है, मॉडेम असल में शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, ये हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी परेशान ना हो। आप ये देखें कि जो मॉडेम है वो कम्युनिकेट करवाती है कंप्यूटर्स को या अदर डिवाइसेस को। अब हम ज़रा इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल देखते हैं, क्या हो सकती है डेली लाइफ से एग्जांपल। डेली लाइफ से एग्जांपल आप ये समझ लें कि हमने किया था कि जो हम हैं, जो आप हैं वो है सेंडिंग डिवाइस और जो आपका फ्रेंड है वो क्या है? रिसीविंग डिवाइस है, मतलब वो रिसीवर है। आप हैं सेंडर और वो क्या है? रिसीवर। चलें हम दोनों रब्ता कर रहे हैं, या आप या जो फ्रेंड है आपका वो आपस में रब्ता कर रहे हैं। अब बेटा तीसरी चीज़ आ गई बीच में, कम्युनिकेशन। अब कैसे बात करते हैं आप दोनों? आपको पता है कि आप किसी ज़ुबान में बात करते हैं, मतलब किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके दरमियान जो कम्युनिकेट चीज़ करवा रही है आपके और आपके फ्रेंड के दरमियान, वो क्या है? लैंग्वेज है। और वो लैंग्वेज आप दोनों को समझ आनी चाहिए। मतलब अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो आपको और आपके फ्रेंड को उर्दू आनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप दोनों को इंग्लिश आनी चाहिए। इस तरह बेटा आपका कम्युनिकेशन हो सकेगा। तो बेसिक चीज़ क्या हुई आपके पास जो कम्युनिकेट करवा रही है आपको? आपकी लैंग्वेज या ज़ुबान। अगर बेटा ज़ुबान एक दोनों की डिफरेंट होगी, आप एक दूसरे से मतलब आप एक दूसरे की बात समझ ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो खुद देखें ना, अगर आपको एक ज़ुबान आती नहीं है तो आप फिर दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस में यहाँ पे उसने बात की हुई है, जो मॉडेम है वो करवाता है कम्युनिकेट कंप्यूटर से या फिर कंप्यूटर को मुख्तलिफ डिवाइसेस से। मतलब कंप्यूटर को कंप्यूटर से का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सी है? मॉडेम उसने एग्जांपल दी और इसके बारे में हमने आगे जाके पढ़ना है। इसकी दो टाइप्स उसने बताई हुई हैं, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम, ठीक है। आप सिंपल, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एग्जाम्पल लेनी है तो आपके घर में एग्जाम्पल है वो, ठीक है, अगर सिंपल एग्जाम्पल है। वैसे तो वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल शायद ना हो अगर आप हाई लेवल पे जाएं, लेकिन बेसिक एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए आप देख लें कि जो आपके घर में इंटरनेट की डिवाइस लगी हुई है, जो भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो डिवाइस है जिसको आप मॉडेम कहते हैं, जिसको आप ऑन ऑफ करते हैं या देखते हैं कि इंटरनेट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं है, जो डिवाइस आपके घर में लगी हुई है जो आपको इंटरनेट दे रही है, जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, वो आप समझ लें आपकी क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा अभी तक 3 कंपोनेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क के, पहला सेंडिंग डिवाइस, दूसरा रिसीविंग डिवाइस और तीसरा हमने अभी देखा कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए उसने यहाँ डिवाइसेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इसकी एग्जांपल भी देख ली। अब हम लास्ट देखते हैं बेटा कंपोनेंट और उसके बाद फिर हम इसको बुक से भी रीड करेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया, फोर्थ हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट है वो है बेटा ट्रांसमिशन मीडिया। अब क्या मतलब होता है ट्रांसमिशन मीडिया का? पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। इट इज़ अ चैनल और पाथ, मतलब क्या एक चैनल है या पाथ है, आप ये समझिए एक रास्ता है, ठीक है, थ्रू विच, जिसके जरिए डेटा और इंफॉर्मेशन, जिसके जरिए क्या डेटा या इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर का मतलब होता है तबादला, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज लेके जाना। डेटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वही बात, एक जगह से दूसरी जगह, इन आ कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क में। जाहिर है हम कंप्यूटर नेटवर्क में ही आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें एक नेटवर्क में ही कनेक्ट होती हैं, तभी ये बनता है एक कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा देखें, इट इज़ अ चैनल और पाथ थ्रू विच डेटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर, मतलब ये ऐसा रास्ता है जिससे आपका डेटा या इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ आप भेजना चाह रहे हैं वो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये हमने देखा बेटा ट्रांसमिशन मीडिया। अब मीडिया असल में प्लूरल है, इसकी जो सिंगुलर है वो है मीडियम। अब मतलब क्या होता है इस ट्रांसमिशन मीडिया का या ट्रांसमिशन मीडियम का? बेटा यहाँ पे अब मैं आपको पहले जो एग्जांपल मैंने देनी है आम लाइफ से वो पहले मैं दे देता हूँ, तब आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन मीडिया से मुराद आप ये ले, जो हम शुरू से एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सेंडर आप हैं, रिसीवर आपका फ्रेंड है। कम्युनिकेशन डिवाइस हमने देखा जो लैंग्वेज है वो असल में आप दोनों के दरमियान क्या करवा रही है? कम्युनिकेशन करवा रही है, ठीक है, होगी बात। एक चीज़ रह गई है कम्युनिकेशन में, वो है ये ट्रांसमिशन, कैसे आपकी आवाज़ उस तक पहुंच रही है, ठीक है। फर्ज करें आप हैं सेंडर और जो रिसीवर है आपके सामने ही बैठे हैं, आपका मतलब जो फ्रेंड है वो आपके सामने ही बैठे हैं, जुबान भी आपकी चलें एक होगी, उर्दू है या इंग्लिश, जिसमें भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडिया का क्या मतलब है?
आपकी आवाज़ कैसे उस तक पहुंच रही है, किसी मीडियम के थ्रू, कोई रास्ता है बीच में जिसके ज़रिए आपकी आवाज़ पहुंच रही है एक दूसरे को, तो वो क्या है, वो हो सकती है साउंड आपकी। वो क्या है, आपकी साउंड है। अब साउंड कैसे कर रही है ट्रैवल, एयर में ट्रैवल कर रही है, कि अगर आप बिल्कुल आमने सामने हैं तो एयर में साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, थोड़ा साइंस की बात हो रही है, लेकिन आप फिलहाल समझ लें कि मैं क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। कि आप हैं सेंडर, आपके सामने रिसीवर, मतलब आपका फ्रेंड बैठे, ठीक है, लैंग्वेज आप दोनों की सेम है। अब कैसे आप दोनों को एक दूसरे की आवाज़ दे रही है सुनाई, साउंड के जरिए। साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं एयर में, जिसके जरिए आपको एक दूसरे की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया आपके और आपके फ्रेंड के दरमियान क्या हुआ, साउंड हुई। मतलब साउंड, जो आवाज़ है, वो एक दूसरे को आपकी सुनाई दे रही है, तभी आपका कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ठीक है, तो यही बात बेटा आप समझे, कंप्यूटर में भी यही होती है। अब कंप्यूटर में दो तरह से हो सकती है ट्रांसमिशन, एक वायर्ड और दूसरा वायरलेस। वायर्ड का मतलब इसको आप आम जुबान में कहते हैं तार, मतलब तार के जरिए जब आप कम्युनिकेशन करते हैं। जब आप इंटरनेट विद वायर यूज़ करते हैं तो आप उसको कहते हैं वायर्ड। ठीक है, अगर आप वाईफाई यूज़ करें, जैसे आप लोग घर में यूज़ करते हैं वाईफाई असल में ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन दोनों तरीकों से हो सकती है, वायरलेस भी और वायर्ड भी। ठीक है, ये आपकी मर्जी। ठीक हो गया, मैं आगे जाके हम देखेंगे इस चैप्टर में वायर्ड और वायरलेस क्या होती हैं सब चीज़ें। ठीक है, अब डे 3 में हमने ये देखा कि क्या क्या कंपोनेंट्स है कंप्यूटर नेटवर्क के, और उसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी। यहाँ पे एग्जांपल्स तो नहीं दी हुई, उसने यही कहा है, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। ये दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको बुक से। पेज नंबर 3 आपके बुक का बेटा 1.1.2 हमारे टॉपिक का नंबर है और नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स। 4 बेसिक कंपोनेंट्स है बेटा इसके। नंबर 1 सेंडिंग डिवाइस, नंबर 2 रिसीविंग डिवाइस, नंबर 3 कम्युनिकेशन डिवाइसेस और नंबर 4 ट्रांसमिशन मीडियम। यहाँ से ट्रांसमिशन मीडियम लिखा हुआ है, मैंने यहाँ ट्रांसमिशन मीडिया लिखा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप मैंने बता दिया था जो मीडियम है वो क्या है, सिंगुलर, और मीडिया क्या है, प्लूरल। ठीक है, आप इसको, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे मीडियम ही करता हूँ जैसे उसने बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक हो गया। नेक्स्ट, नीचे बेटा एक फिगर 1.2 दी हुई है, एक डायग्राम समझ लें आप इसको। यहाँ पे अब इतना स्पेस ही है कि मैं डायग्राम बनाऊँ। मैं आपको जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो एक साइड पे आपके डायग्राम आ रही होगी, नहीं तो आप बुक पे देख लें, पेज नंबर 3 पे जो बनी हुई है, बहुत आसान है, मैं वैसे ही आपको समझा देता हूँ। देखें, जो सबसे लेफ्ट साइड है आपकी डायग्राम की, आपकी जो लेफ्ट साइड है उस पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सेंडिंग कंप्यूटर, मतलब सेंडर, एक कंप्यूटर है जो कोई भी चीज़ सेंड कर रहा है। उसके साथ आप देख रहे हैं CPU, माउस, कीबोर्ड कंप्लीट लगा हुआ है, मतलब पूरा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। अब आप एक्सट्रीम राइट साइड पे आ जाएं। एक्सट्रीम राइट साइड पे आप देख रहे हैं वहां भी क्या है, कंप्यूटर है, लेकिन वो क्या है, रिसीवर है या रिसीविंग डिवाइस है। ठीक है, उसके साथ भी CPU, माउस और कीबोर्ड लगे हुए हैं सारे। ठीक है, अटैच्ड है उसके साथ। अब आप देखें जो बीच में दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इन दोनों के सेंटर में, मतलब सेंडर और रिसीवर के सेंटर में क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। वो क्या है, मॉडेम है। वो क्या उसने दिया हुआ है, मॉडेम। 2 मॉडेम उसने लगाए हुए हैं, एक सेंडर के साथ और दूसरा रिसीवर के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं। और एक चीज आप देख रहे हैं कि इसके दरमियान एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। वो क्या है बेटा, वो है वायर। जो इसका मतलब कौन सा होगा, मीडिया, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम आप यूज कर रहे होंगे उधर। ठीक है, तो यही उसने इस डायग्राम में बताया हुआ है। एक तरफ है सेंडर, ऑपोजिट साइड पे है रिसीवर, बीच में उन दोनों के इन बिटवीन क्या लगी हुई है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यहाँ पे 2 लगाई हुई है उसने, वो क्या है, मॉडेम्स हैं। ठीक है, और कैसे ये आपस में सारे कनेक्ट हैं, थ्रू वायर्स कनेक्ट हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एक वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, या वायर्ड कम्युनिकेशन हो रही है इसमें। ठीक है, वायर यूज हो रही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम को किसी तरह उसने दी हुई है। आपने भी लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम इसी तरह ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर उसने ड्रॉ किए, मैं आप पूरे कंप्यूटर ड्रॉ ना करें, बल्कि मैं ये करता हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ रफली कि आपने इसको पेपर पे या टेस्ट में या अपनी कॉपी पे किस तरह डायग्राम बनानी है। आप इस तरह कर लें कि यहाँ पे लिख लें C, बस आप इतना कर लें। ठीक है, ये बस एक बना दें मॉनिटर C, और ऊपर यहाँ लिखना है आपने लेबल उसी तरह करना है इसको, सेंडर, जैसे उसने बुक में किया हुआ है। मैं बोर्ड नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं है, मैं फिलहाल आपको वैसे ही रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक बना लें आप दूसरा कंप्यूटर। ठीक है, ऊपर आप लिख देंगे रिसीवर या रिसीविंग डिवाइस। ठीक है, अब इसके दरमियान आप 2 क्या बनाएंगे, मॉडेम, जैसे उसने बताया। मैं फिलहाल रफ डायग्राम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, बीच में आपने क्या करना है, वायर्स ड्रॉ करनी, जैसे उसने वायर के साथ इनको आपस में
कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो वायर है ये आप करेंगे लेबल, ये इसका मतलब है ये एक वाइड ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह इस डायग्राम को रफली मैंने ड्रॉ किया है, आप इसको और अच्छा भी बना सकते हैं, या बुक वाली एग्जैक्ट ना बनाइएगा, बहुत टाइम लगेगा आपको। कंप्यूटर बनाएंगे, कीबोर्ड, मॉनिटर, वो सब चीज़ें आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी, तो बहुत टाइम लगेगा। नीट कॉपी पर चाहे आप कर लें, लेकिन पेपर में या टेस्ट में इतना टाइम नहीं होगा, तो आप यही डायग्राम बना दें। लेकिन ये बात याद रखिएगा, लेबल लाजमी करना है। अगर आप डायग्राम को लेबल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। तो आपने लेबलिंग पे ज़्यादा करना है फोकस, और इसी तरह अगर ड्रॉ कर देंगे तो मुझे समझ आ जाएगी जो पेपर चेक कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह रफली डायग्राम पेपर में बना सकते हैं विद लेबलिंग, ठीक है। बाकी आप जो बुक में वो आप देख ही सकते हैं किस तरह डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, सेंडिंग डिवाइस। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। ये उसमें बात लिखी हुई है, मैंने यहाँ भी यही लिखा था तकरीबन, ठीक है। तो आप ये बुक से देख लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ अभी, ताकि आप अभी लिख लें। तो फर्स्ट बनेगा बेटा आज का शॉर्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा पहले ऐसे मैं बता देता हूँ। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, नेम देम, ठीक है। या आपने इसी तरह जो मैंने बोला आपने लिखना है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप देख रहे हैं जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक, वही इसका आंसर है, ठीक है। मतलब आप कंप्यूटर नेटवर्क से लेके आपने ये सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, ट्रांसमिशन मीडियम तक सिर्फ नाम लिखना है, इसको एक्सप्लेन अभी नहीं करना, वो तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये देख लें, इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन और जो 4 बुलेट्स में उसने लिखा हुआ है, आप 4 बुलेट्स की बजाय इसको 1 2 3 4 करके लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेंडिंग डिवाइस, या फिर डिफाइन अ सेंडिंग डिवाइस, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ना लिखिएगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ डेफिनेशन लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा अ डिवाइस से लेके इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस तक, ठीक है, जो मैंने अभी बोला भी है। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ सेंडिंग डिवाइस इज यूजुअली अ कंप्यूटर। ये मैंने आपको बता दिया था कि कंप्यूटर नेटवर्क में सेंडिंग डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर होती है। नेक्स्ट, रिसीविंग डिवाइस। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ भी डेफिनेशन लिख दिया है और आप देख भी सकते हैं बुक में। तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज अ रिसीविंग डिवाइस, या फिर डिफाइन अ रिसीविंग डिवाइस, ठीक है। जो मैंने अभी बोला है वो इसका आंसर है, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क से लेके फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। द रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ स्टोरेज डिवाइस। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ कि रिसीविंग डिवाइस इन तीनों में कोई भी हो सकती है, कंप्यूटर भी, प्रिंटर भी या स्टोरेज डिवाइस भी। नेक्स्ट पेज नंबर 4, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। ये मैं आपको सारा समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन लिख लें बेटा, व्हाट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस या डिफाइन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। तो इसका आंसर जो मैंने अभी बोला है वही है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस से लेके अदर डिवाइसेस से, ठीक है। अब इसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, मॉडेम इज अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। वही बात मैंने बताई थी कि जो मॉडेम है वो पॉपुलर, बड़ी मशहूर कम्युनिकेशन डिवाइस है जो क्यों यूज़ होती है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। मतलब अगर आपने इंटरनेट से करना है कम्युनिकेट तो आप क्या यूज़ करेंगे, मॉडेम यूज़ करेंगे। इंटरनेट किसकी एग्जाम्पल है, कंप्यूटर नेटवर्क की। क्या होता है इंटरनेट, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, लास्ट जो हमारा कंपोनेंट वो देख लें, ट्रांसमिशन मीडिया। अब यहाँ पे उसने जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ था मीडिया, पिछले पेज पे उसने मीडियम लिखा है। मैंने आपको बता दिया क्या फर्क है, मीडियम है सिंगुलर और मीडिया क्या है, प्लूरल, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया इज द चैनल और पाथ थ्रू विच द डेटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये मैंने सारा समझा दिया आपको कि ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया क्या होता है बेटा, वो चैनल या पाथ जिससे आपका डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लें, डिफाइन ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो ये लिखें, इसका आंसर जो मैंने अभी बोला वही है, ट्रांसमिशन मीडिया से लेके इन अ कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ तक है, मतलब फर्स्ट 2 लाइंस बनती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। नेटवर्क्स कैसे होते हैं कनेक्ट, या वायर से या वायरलेसली, ठीक है। मैंने आपको बताया भी वायर्ड और वायरलेसली। यहाँ पे जो हमने किया है
कनेक्ट वो थ्रू वायर्स किया, तो ये वायर्ड हो गया ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं, या तो वायर्ड या फिर वायरलेस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया और हमने बुक से भी रीड कर लिया। तो हमने पेज नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया और पेज नंबर 4 की फर्स्ट 2 हेडिंग्स कंप्लीट कर ली हैं। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आते हैं वो सुन लें। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इस तरह आएगा, राइट अ नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है या इस तरह भी आ सकता है, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। दो तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आंसर सेम है, आपने इसी तरह लिखना है जैसे उसने बुक में दिया है। एक चेंज आप कर सकते हैं बेटा कि जो डायग्राम है वो आप एंड में बना लें, मतलब जब आप ट्रांसमिशन मीडिया लिख लेंगे तब आप एंड पे क्या कर लें, डायग्राम बना लें, ठीक है। डायग्राम एंड पे रखें ताकि आप इजीली आराम से देख के जितनी जगह होगी, स्पेस होगी, उसमें ये डायग्राम इजीली ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो डायग्राम आप बाद में बना सकते हैं, जो चाहता है वो पहले बनाए, वो पहले भी बना सकता है जैसे उसने बुक में बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 3 का जो काम है वो हमने किया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट, और ये दोबारा बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब जो चीज़ रह गई है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ कि सारे नहीं लिखवा सकता, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। जो चारों डेफिनेशन है आपकी, ये चारों आप एमसीक्यूज में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करें, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, आप लिखेंगे डैश इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू नेटवर्क, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे डैश में, ऑप्शन ए में सेंडिंग डिवाइस, बी में रिसीविंग डिवाइस, सी में कम्युनिकेशन डिवाइसेस और डी में ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया। तो इस तरह आप 4 ऑप्शन लिख सकते हैं। तो सही वाली कौन सी होगी, सेंडिंग। इसी तरह आप रिसीविंग का एमसीक्यूज बना लें, रिसीविंग में रिसीविंग वाली सही हो जाएगी, बाकी चारों ऑप्शन आप वही रहने देंगे। इसी तरह कम्युनिकेशन की और ट्रांसमिशन मीडियम की आप इनके एग्जाम्पल्स के भी एमसीक्यूज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने कोशिश करनी है एमसीक्यूज बनाए। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप इस तरह कोशिश करें, आप एमसीक्यूज खुद बनाएं इसमें से, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं कि द एग्जाम्पल ऑफ रिसीविंग डिवाइस इज, आप ऑप्शन लिख लें कंप्यूटर, इस तरह और ऑप्शन लिख लें नेटवर्क, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इस तरह आप मुख्तलिफ लिख सकते हैं इसकी ऑप्शन। इसी तरह रिसीविंग डिवाइस की एग्जाम्पल्स के एमसीक्यूज बना लें। कम्युनिकेशन डिवाइस आप भी लिख सकते हैं डैश इज पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस, तो एक ऑप्शन लिख लें मॉडेम, इस तरह और 3 ऑप्शन गलत लिख लें आप, ठीक है, ताकि आपकी ऑप्शन बन जाएं। इसी तरह आप ये लिख सकते हैं ट्रांसमिशन मीडियम में कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, वायर्ड और वायरलेस, तो आप ये ऑप्शन इसकी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट होता है। Students, now we will start work for day 4. In work for day 4, we will study our next topic, which is server and clients. नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है सर्वर और क्लाइंट। देखते हैं क्या होता है। इसको हमने डे 2 में थोड़ा सा या लास्ट लेक्चर में देखा था डायग्राम की सूरत में, ठीक है, कि मैंने थोड़ा सा बताया था डायग्राम में मैंने सर्वर कनेक्ट किया था, लेकिन मैंने कहा था हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं क्या होता है सर्वर, ठीक है। डिफरेंट कंप्यूटर्स, आगे मैंने लिखा हुआ है डिफरेंट टास्क और रोल्स। सिंपल है, देखें जो डिफरेंट कंप्यूटर्स आपको पता है एक कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, तो इस तरह हर कंप्यूटर के डिफरेंट टास्क हैं, मतलब मुख्तलिफ काम करता है वो। और रोल्स, टास्क का मतलब आपको पता है काम, रोल्स का मतलब है कि क्या रोल है उसका, उसने क्या काम करना है। जैसे एक आपको पता है कंपनी में एक उसका सबसे बड़ा जो होता है, जो आप सीईओ कहते हैं या कोई प्रेसिडेंट है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो उसका एक अपना रोल है और एक थोड़ा जूनियर है उससे, या जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब वो लोग जो उससे थोड़ा नीचे काम करते हैं, जिनका रैंक थोड़ा सा नीचे होता है, तो आप ये कह सकते हैं उनके डिफरेंट रोल्स हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर में भी यही होता है, आप मुख्तलिफ टास्क और मुख्तलिफ रोल्स की बेस पे उनकी कैटेगरीज बनाते हैं कंप्यूटर्स की, ठीक है। इस तरह इसकी 2 बनती हैं कैटेगरीज, पहला है सर्वर और दूसरा है क्लाइंट, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है सर्वर। अ सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर। पावरफुल कंप्यूटर मतलब इसकी पावर बहुत होती है, इसको आप कहते हैं। पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब बेटा कंप्यूटर में ये होता है कि इसकी मेमोरी या इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, ठीक है। तो इट इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स का मतलब होता है, उर्दू में आप कह रहे हैं इसको सहूलत, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं हेल्प, ठीक है। ये क्या करता है, सहूलत देता है या मदद करता है किसकी, अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क, पूरा नेटवर्क, मतलब मुकम्मल नेटवर्क, पूरा आपका नेटवर्क है, उसको क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है या उसकी हेल्प करता है। बाय प्रोवाइडिंग, किस तरह करता है हेल्प, ये क्या करता है उनको प्रोवाइड, वेराइटी ऑफ सर्विसेज, वो क्या करते हैं इनको सर्विसेज या खिदमात बहुत सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वेराइटीज का मतलब मुख्तलिफ, ठीक है। वेराइटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेज,
कंप्यूटर को या डिवाइसेस को। ये हमने लास्ट डे में भी देखा था जब हम सेंडिंग डिवाइस या रिसीविंग डिवाइस देख रहे थे, ठीक है। और डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। दोबारा देखें, अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क। ऐसा पावरफुल कंप्यूटर जो होल नेटवर्क मतलब मुकम्मल जो आपका नेटवर्क है उसकी क्या करता है, हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ सर्विसेज। कैसे हेल्प करता है ये क्या करता है, मुहैया करता है मुख्तलिफ किस्म की खिदमात या सर्विसेज, ठीक है। प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस, मतलब किन को करता है ये, कंप्यूटर या डिवाइसेस को जो उस कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा देखी सर्वर की डेफिनेशन, ठीक है। हमने देख लिया, बुक पे भी लिखी हुई, इसी तरह यहाँ भी पढ़ ली। अब देखते हैं ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँ कि सर्वर की एग्जांपल आप डेली लाइफ से कैसे ले सकते हैं। पहले अपने घर की एग्जांपल ले लें। समझे जो आपके वालिद हैं, जो घर का सरबराह होता है, वो समझे क्या है, सर्वर, जिसने क्या करना है, सारे काम करने हैं, मतलब मेन वो रहता है, ठीक है, पावर उसकी है, ये समझ लें आप। या एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो समझे सर्वर। या स्कूल की बात कर लें, स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो समझे क्या है, सर्वर है। इस तरह कंप्यूटर जब मल्टीपल मिले होते हैं उनमें जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, सर्वर होता है। अब जो इसकी सर्विसेज हैं उससे आपको और समझ आएगी कि इसको क्यों कहते हैं सर्वर, ठीक है। अब क्या है इसकी बेटा सर्विसेज, बहुत सी हैं, यहाँ पे उसने सिर्फ 5 बताएंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग डेटा, डेटा को प्रोसेस करना। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि डेटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, उसकी आपने प्रोसेसिंग करनी होती है, तो इसलिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है इसका, फर्स्ट क्या है इसकी सर्विस, प्रोसेसिंग डेटा, डेटा को प्रोसेस करना। नंबर 2 स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा को कहती है, ठीक है। तो स्टोर करना उस इंफॉर्मेशन को या सेव करना अपनी मेमोरी में, वो भी किसका काम है, सर्वर का, या ये सर्विस वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। नंबर 3 यूजर ऑथेंटिकेशन। अब यूजर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, यूजर का मतलब आप जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब ऐसे होता है बेटा तौसीक करना। यहाँ पे आप इतना समझ लें सिंपल लैंग्वेज में, जो आप ईमेल आईडी है आपका, ठीक है, जैसे आपका यूजर नेम होता है और पासवर्ड होता है आपको, आप वो एंटर करते हैं तभी आप कोई चीज़ ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपका जीमेल आपने ओपन करना है, तो आपका जो यूजर नेम या जो आपको ईमेल एड्रेस होता है और पासवर्ड, जब वो आप देते हैं, आप प्रेस करते हैं लॉगिन, तब लॉगिन होता कब है, जब आपने जो एड्रेस या पासवर्ड दिया था उस वक्त, जब आप वो ईमेल एड्रेस क्रिएट कर रहे थे, उससे वो करता है मैच। अगर वो मैच कर जाए तो फिर क्या होता है, आपको ऑथेंटिकेशन हो जाती है, तो आप लॉगिन कर लेते हैं। अगर नहीं होती तो वो फिर आपको कहता है आपका यूजर नेम या पासवर्ड गलत है। तो यही बात है यूजर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे वो यूजर को, आपको पता है कि एक नेटवर्क के मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे कनेक्ट, तो इसलिए वो क्या करता है, उनको ऑथेंटिकेट करता है, इजाज़त देना भी आगे कह सकते हैं, कि वो उनको देखता है कि सब चीज़ें उसकी सही हैं, तब उनको आगे जाने की वो इजाज़त या परमिशन या ऑथेंटिकेशन करता है, ठीक है। तो यूज़र ऑथेंटिकेशन का मतलब कि जो सर्वर है ये आपको ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप मुख्तलिफ यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर सकें, ठीक है। जो उनके मुख्तलिफ क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे उनका ईमेल है या पासवर्ड है, उसके मुताबिक आप उनको ऑथेंटिकेट करें, ठीक है। सिंपल मैंने एग्जांपल आपको वही दी, आपका जो ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड है वो सही होता है तभी आप लॉगिन करते हैं, ये है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 शेयरिंग सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था लास्ट लेक्चर में, जब हम देख रहे थे हार्डवेयर के बारे में, थोड़ा हमने देखा था, हमने प्रिंटर को क्या बनाया था, एक नेटवर्क में कनेक्ट किया था, मतलब उसको नेटवर्क प्रिंटर बनाया था, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि आप हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। तो यहाँ वही बात कि जो हमारा सर्वर है वो हमें ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं, आप इनको भी शेयर कर सकते हैं। कैसे, थ्रू सर्वर। सर्वर ये भी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आप सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें। मतलब अगर आपने सर्वर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप जो क्लाइंट्स हैं, जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, उस पर आप वो सॉफ्टवेयर उससे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 है कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। क्या मतलब बेटा, कि कंट्रोल करना और मैनेज करना, किसको, नेटवर्क ट्रैफिक को। पहले हम देख लेते हैं आम लाइफ में। देखें बेटा, ट्रैफिक हम आम लाइफ में हम देखें, जो रोड पे ट्रैफिक आपकी चल रही है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन क्या है, आप समझे वो क्या है, सर्वर है, कि वो कंट्रोल कर रहा होता है हर जगह की ट्रैफिक को, ठीक है। एक तरफ की ट्रैफिक को रोकता है, दूसरी तरफ की ट्रैफिक को वो जाने देता है। इस तरह बेटा यहाँ पे जो सर्वर है वो ये काम करता है।
अब आप थोड़ी डेली लाइफ से एग्जांपल देखें कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो समझ लें क्या है, सर्वर, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वो कंट्रोल भी कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं। स्कूल का प्रिंसिपल कंट्रोल भी कर रहा होता है सबको, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और भी मुख्तलिफ चीज़ों को, और मैनेज भी कर रहा होता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो स्कूल में प्रिंसिपल आपका समझ लें क्या है, सर्वर, या आपके घर में आपके जो वालिद हैं वो समझ लें आप सर्वर। मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। अब यहाँ पे क्योंकि हम कंप्यूटर नेटवर्क में है कनेक्ट, तो इसलिए उसने लिखा हुआ है नेटवर्क की ट्रैफिक को, ठीक है। जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मुख्तलिफ काम है उनके, उसको क्या करना है, सर्वर ने कंट्रोल करना है और मैनेज करना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा सर्वर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है लास्ट 3-4 लाइन्स का है, क्लाइंट्स। क्लाइंट्स क्या होते हैं थोड़ा सा मैंने बता ही दिया आपको तो अभी पीछे क्लाइंट्स के बारे में। क्लाइंट्स आर लेस पावरफुल कंप्यूटर, मतलब ये थोड़े से लेस पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, सर्वर के, ठीक है। एज कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर, जाहिर है थोड़े से लेस पावरफुल होंगे, लेस होंगे तभी ये होंगे क्लाइंट, अगर तो वो उतने ही होंगे तो वो फिर सर्वर ही होगा। तो इसलिए लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर। अच्छा, इसका मिसाल ले लें अब सिंपल, स्कूल की अगर हम मिसाल ले रहे थे सर्वर की, प्रिंसिपल, जो स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं वो समझ लें क्लाइंट्स हैं, ठीक है। इस तरह अगर घर में आपके वालिद अगर हैं सर्वर, जो आप लोग हैं बच्चे हैं वो क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। सिर्फ मिसाल के लिए समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर, थोड़े से लेस पावरफुल होते हैं। रिलाइज ऑन सर्वर फॉर रिसोर्सेज, क्या मतलब बेटा, ये इन्हिसार कर रहे होते हैं किस पे, सर्वर पे, फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब आप यहाँ ये कह सकते हैं ज़राए, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें, क्या क्या वो चीज़ें उसको चाहिए क्लाइंट को, ये सारे किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, सर्वर पे, ठीक है। रिलाइज ऑन सर्वर फॉर रिसोर्सेज। अब कौन कौन से हो सकते हैं रिसोर्सेज, वो उसने नीचे यहाँ लिखे हुए हैं, 3 उसने यहाँ लिखे हुए हैं। फाइल्स, मतलब फाइल्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप किससे कहेंगे, सर्वर से। अगर वो सर्वर के कंप्यूटर में पड़ी है तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये फाइल्स एक्सेस करने दो या मुझे लेने दो ये फाइल, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइसेस। अब मैंने बताया था कि आप डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, मतलब आप एक नेटवर्क में डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है वो क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। लास्ट है प्रोसेसिंग पावर। अच्छा, उसने लिखा हुआ है यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है इवन प्रोसेसिंग पावर, मतलब जो क्लाइंट है वो किससे करता है, रिलाई फाइल्स, डिवाइसेस और प्रोसेसिंग पावर के थ्रू भी करता है। मतलब कि पावर भी, जो उसकी प्रोसेसिंग पावर है वो किस पे कर रहा होता है, रिलाई सर्वर पे। अगर सर्वर डाउन हो जाए या सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तमाम क्लाइंट जो उससे होंगे कनेक्ट, जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा इफेक्ट आ सकता है और आता है, ठीक है। तो इस तरह वो कह रहा है कि किससे करता है, रिलाई फाइल्स, डिवाइसेस और प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। ये हमने बेटा देख लिया। अब रह गई है इसकी जो डायग्राम बुक में उसने दी हुई है पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे उसने डायग्राम बनाई हुई है, मैं थोड़ी सी ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट करें, यह आपका है सर्वर, ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा जैसे उसने बनाया हुआ है, इतना स्पेस नहीं है ना इतना टाइम है। ये आपका है एक क्लाइंट, ठीक है, ये एक क्लाइंट है। इसी तरह यहाँ भी एक क्लाइंट हो सकता है, इस तरह यहाँ भी एक क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ क्लाइंट, यहाँ भी एक क्लाइंट हो सकता है। एग्जैक्ट डायग्राम बुक वाली वो नहीं मैं बना रहा, मैं फिलहाल वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। किस तरह आप एक देखेंगे क्या है, सर्वर, ये सब के साथ क्या है, कनेक्ट है। 1 2 3 4 फिलहाल मैंने इसके क्लाइंट्स बनाए हैं। जो बुक में डायग्राम है उसमें भी आप देख सकते हैं उसने 4 कंप्यूटर्स से कनेक्ट किया हुआ है, किसको, सर्वर को, ठीक है। थोड़ी सी डायग्राम बुक से डिफरेंट है, या आप अपनी मर्जी से जैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। या जो बुक वाली वही बना लें, बुक वाली उसने थोड़ी, मतलब उसने CPU भी बनाया हुआ है और मॉनिटर भी। आप सिंपल इस तरह भी ड्रॉ कर देंगे तो सही होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए डायग्राम ना बनाइएगा इसकी, ठीक है। लेकिन समझ लें इस डायग्राम को, जरूरी है समझना, ठीक है, क्योंकि 9th में जाके आपने चैप्टर 3 में पढ़ना है इस तरह की डायग्राम्स, ठीक है। तो इसलिए इसको देख लें अभी। अब हम देखते हैं इसको बुक से। पेज नंबर 4 है बेटा, 1.1.3 सर्वर एंड क्लाइंट्स। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क और रोल्स। मैंने बता दिया, एक कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट टास्क और मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क पे मुख्तलिफ काम होते हैं, मुख्तलिफ रोल होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज टास्क एंड रोल्स कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर क्लाइंट्स और सर्वर्स। मतलब इन रोल्स और टास्क की बेसिस पे
आप कंप्यूटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या उनकी कैटेगरी बना सकते हैं आप, क्लाइंट्स और सर्वर्स। फिगर 1.3 शोज अ नेटवर्क कंटेनिंग अ सर्वर एंड क्लाइंट्स। फिगर 1.3 आप देख सकते हैं, उसमें वो दिखा रहा है सेंटर में क्या है, सर्वर, और 4 इसके साथ क्लाइंट्स कनेक्ट हैं। और ये कैसे कनेक्ट हैं, फिलहाल आप देख रहे हैं थ्रू वायर्स कनेक्ट है, ठीक है, वायर्स के जरिए कनेक्ट किया हुआ उनको। अब नेक्स्ट है बेटा टॉपिक सर्वर। सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ services to the computer or devices connected to the network। ये काफ़ी लेंथी डेफिनेशन है, मैंने इसको आपको पार्ट्स में समझाया है जब बोर्ड पे समझाया था, ठीक है, लेकिन आपने लिखनी है पूरी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन सर्वर या व्हाट इज अ सर्वर। तो आप लिखेंगे सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जाएगा बेटा कनेक्टेड टू द नेटवर्क। लाइन नंबर 3 फर्स्ट वर्ड, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा दीज सर्विसेज में इंक्लूड। अब इसका भी एक बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी लिख लें, विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड by the server। Which services are provided by the server। इसका आंसर आप बेटा थोड़ा सा खुद से लिखेंगे, स्टार्ट इस तरह करेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लें और लिख लीजिएगा इसको। Following are the services which are provided by the server। ये मैंने लाइन बोली है, ये आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ये लिखनी है आपने सबसे पहले, ठीक है, ये लिखनी है। उसके बाद फिर आपने ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये लिखने हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब कोई भी पहले लिख दें, लेकिन लिखने 5 हैं। और लास्ट में जो ETC लिखा है ये भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कोशिश करें इसको सीक्वेंस में लिखें, लेकिन अगर आप जो आखिरी वाला लिखेंगे, जो भी आप आखिर में लिखेंगे सर्विस, उसके आगे आपने ETC एटसेट्रा जिसको आप बोलते हैं, इस तरह के और भी हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें सिर्फ 5 दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह जो भी आप आखिर में लिखेंगे उसके साथ आप ETC लाजमी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने देख लिया, बुक से पढ़ लें। दीज सर्विसेज में इंक्लूड प्रोसेसिंग डेटा, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक एक्सेट्रा। ये मैंने आपको सारा एक एक करके समझा भी दिया बोर्ड पे क्या काम करते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्लाइंट, पेज नंबर 5 पे। क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर्ड टू सर्वर कंप्यूटर। इट रिलाइज ऑन सर्वर्स फॉर रिसोर्सेज। किस पे करता है रिलाई, सर्वर पे, किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए, जो जो चीजें चाहिए उसको, ठीक है। फॉर रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डिवाइसेज एंड इवन प्रोसेसिंग पावर, मतलब प्रोसेसिंग पावर तक वो रिलाई कर रहा हो, प्रोसेसिंग पावर, डिवाइसेस या फाइल्स, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लें बेटा, डिफाइन क्लाइंट या व्हाट इज अ क्लाइंट। तो इसका आंसर जो मैंने अभी पढ़ा है, जो बुक में लिखा हुआ है, 2 लाइनें और 3rd लाइन फर्स्ट वर्ड, पूरा है इसका आंसर, इसमें कोई कम नहीं होगा, ठीक है। जितना मैंने अभी बोला है कि जितना बुक में लिखा हुआ है, क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल से लेके प्रोसेसिंग पावर तक, यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे इस डे के टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लास्ट डे में भी हमने कुछ देखे थे और अभी हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं, एक तरह से क्वेश्चन और आ सकता है, ठीक है, वो कैसे आता है, इसको लिख लें या सुन लें। डिफरेंशिएट बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। डिफरेंशिएट बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट कैसे लिखेंगे आप, जैसे आपको पता है सेंटर में क्लाइंट लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे सर्वर, एक तरफ लिखेंगे क्लाइंट, और दोनों की डेफिनेशन आप लिखेंगे, ठीक है। सर्विसेज नहीं लिखनी सर्वर की, सिर्फ डेफिनेशन दोनों की, जो मैंने आपको सेपरेट क्वेश्चन बनाया है। ये पेपर में एक तरह से भी आ सकते हैं, मतलब डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। आप कॉपी में भी इसको डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हमने बेटा कर लिया। डे 4 में हमने सर्वर और क्लाइंट्स के बारे में पढ़ा है। अब आ जाए थोड़े MCQs पे। MCQs आप वही लिख सकते हैं बेटा कि आप सर्वर की डेफिनेशन का एक MCQs बना लें, एक क्लाइंट की डेफिनेशन का बना लें, ठीक है। जो इसके रिसोर्सेज हैं इसके भी MCQs आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो डे 4 का काम है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए WhatsApp नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।